हेलो एवरीवन। आज हम लोग हमारी एनसीईआरटी 12th के सिलेबस की फ्लेमिंगो में जो फोर्थ पोइम दी गई है, इसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी को स्टडी करेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, उसकी थीम्स को समझेंगे। ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये एक्चुअली एक लॉन्ग पोइम है, नैरेटिव पोइम है, फेमस पोइट जॉन कीट्स की लिखी हुई, जिसका नाम है एंडीमियन। उस नैरेटिव पोइम का एक छोटा सा हिस्सा हमारे सामने लाया गया है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैसेज दिया गया है। जॉन कीट्स के बारे में आप जानते होंगे। जॉन कीट्स, हालांकि उनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, केवल वो 25 इयर्स तक जीवित रहे, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने जो लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए वे हमेशा अमर रहेंगे। उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का रोमांस किंग भी कहा जाता है। रोमांटिसिज्म के लिए उन्हें जाना जाता है। इस पोइम की बात करते हैं। एंडीमियन एक नैरेटिव पोइम है जो कि एक शेफर्ड, बहुत ही गुड लुकिंग, खूबसूरत, हैंडसम शेफर्ड बॉय है जिसका नाम है एंडीमियन, उसके लिए लिखी गई है। वो बहुत ही खूबसूरत था और माउंट लैटमोस पर रहता था। ग्रीक माइथोलॉजी से ये नरेशन लिया गया है। ग्रीक माइथोलॉजी में ये माना जाता है एंडीमियन जो था वो खुद तो ह्यूमन था और उसे प्रेम हो गया था मून गॉडेस, जिसका नाम था सेलिन से, जिसको इसी सेलिन जो मून गॉडेस हैं, इन्हीं को जॉन कीट्स ने अपनी इस लॉन्ग पोइम में सिंथिया के नाम से लिखा है। तो एंडीमियन और सिंथिया जो हैं, मून गॉडेस जो हैं, सेलिन की जगह पर जो नाम लिया गया है, इनके बीच लव रिलेशनशिप्स हुए। एंडीमियन सिंथिया के सपने देखता था। एक माइथोलॉजिकल स्टोरी ये भी कहती है कि सिंथिया जो थी, या जो मून गॉडेस थी सेलिन, उन्होंने एंडीमियन को एक लॉन्ग स्लीप में डाल दिया था। स्लीप दैट वाज लॉन्ग एंड नेवर लास्टिंग। इट वाज ए काइंड ऑफ हाइबरनेशन, जैसे फ्रॉग हाइबरनेट करता है रिजुबिनेट करने के लिए, उसी तरह से एंडीमियन को हाइबरनेट सा कर दिया था सिंथिया ने, ताकि उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो यूथ है, जो ग्लो ऑफ फेस है, वो कभी ख़त्म ना हो और वो उसकी ब्यूटी को लंबे समय तक एंजॉय कर सके। क्योंकि उन्हें पता था एंडीमियन तो एक ह्यूमन है जिसकी जो खूबसूरती है वो एज बढ़ने के साथ साथ चली जाएगी। ये एक मिथ है, ये एक स्टोरी का एक दूसरा पार्ट है जो माना जाता है ऐसा हुआ था। तो इस तरह से उनका जो लव रिलेशनशिप था वो चला। एंडीमियन को लगता था कि वो सपना देख रहा है, लेकिन एक्चुअली सिंथिया उससे मिलने आती थी और उसे इसकी ब्यूटी को एंजॉय करती थी। फिर एंडीमियन उस जिसके सपने उसे लगता था कि वो सपने देखता है, उसको ढूंढने के लिए, मतलब सिंथिया को ढूंढने के लिए वो चारों तरफ भटकता है जंगल में, यहाँ तक कि वो समुद्र की तली तक में जाता है। ये बैकग्राउंड है इस पोइम का जो हमारे सामने है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोइम में जो मेन थीम है वो क्लियर है। पहली लाइन जो इसमें लिखी हुई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। इसमें इम्पॉर्टेंस बताया गया है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनका इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हम ब्यूटीफुल थिंग्स मानेंगे किसे, क्या चीज़ें ब्यूटीफुल हैं हमारे लिए और उनकी वैल्यू क्या है हमारे जीवन में, वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे जब हम इस पोइम को पढ़ेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोइम। इसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। चलिए हम पोइम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। पोइट कह रहे हैं, जॉन कीट्स कह रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल थिंग जो है उसे देखना
वो हमेशा के लिए एक आनंद होता है। मतलब एक बार अगर आपने किसी ब्यूटीफुल थिंग को देखा तो उससे जो प्राप्त होने वाला जो जॉय है, जो आनंद है, जो हैप्पीनेस है, वो फॉरएवर हमेशा के लिए है। वो टेम्परेरी नहीं है, वो हमेशा के लिए होगा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और वो कह रहे हैं कि उसका जो लवलीनेस है, उसका जो जॉय है, वो समय के साथ इंक्रीज़ करता है। ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ देखी, आपको अच्छी लगी, पसंद आई, खुशी मिली, और दोबारा जब आपके मन में वो फ्लैश हुई चीज़ तो उसकी जो लवलीनेस थी, जो जॉय था, वो कम होता जाए धीरे धीरे। ब्यूटीफुल थिंग, जो ट्रूली ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनके हिसाब से उनकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ नहीं करती। ये एक खासियत है किन चीज़ों की, थिंग ऑफ ब्यूटी की, ब्यूटीफुल थिंग्स की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन है वो चीज़ें, हम किन्हें इस कैटेगरी में रखेंगे, उसके बारे में भी आगे आएगा। तो वो कह रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल थिंग, जो ट्रूली ब्यूटीफुल थिंग है, उसे देखने का जो जॉय है, उससे देखकर जो जॉय मिलता है, जो आनंद मिलता है, उस वो जो आनंद है वो विद द टाइम इंक्रीज़ करता है, कम नहीं होता है। वो टेम्परेरी नहीं है, वो एक परमानेंट है और एवर लास्टिंग है, कभी ख़त्म ना होने वाला है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो कह रहे हैं कि जो जॉय है उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने का, देखने का, रिमेम्बरेंस का, जब भी आप दोबारा उसे याद करेंगे तो वो बढ़ेगा, आनंद आपको बढ़कर आनंद मिलेगा उस चीज़ को याद करके। एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वो शून्य तो कभी होगा ही नहीं, कभी वो ज़ीरो नहीं हो सकता। क्या? वो जो खुशी आपको मिली है उस चीज़ को देखने से, जो एक सिंबल है किसका, ब्यूटी का। अभी भी ये आंसर क्वेश्चन अनटोल्ड है कि वो चीज़ें क्या हैं, आगे आएंगी। वो बता रहे हैं बट विल कीप ए बॉवर क्वाइट फॉर अस। अच्छा, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं इनके बारे में एक डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन नाम से एक डायलॉग लिखा गया है CEM जॉर्ज के द्वारा। उसमें भी कुछ इस तरह का डिस्कशन हुआ है। वहाँ डिस्कशन शुरू होता है इस चीज़ से कि व्हाट इज़ सिविलाइजेशन, व्हाट इज़ बीइंग सिविलाइज्ड, हम सभ्य कैसे बन सकते हैं, या सभ्य कौन लोग हैं। तो वहाँ जब चर्चा आगे बढ़ती है तो बात आती है कि सभ्य वे लोग हैं जो ब्यूटीफुल थिंग्स को क्रिएट करते हैं। सभ्य वो है जिसने ब्यूटीफुल थिंग्स क्रिएट की। तो सवाल ये उठता है व्हाट आर ब्यूटीफुल थिंग्स। तो वहाँ जो डिस्कशन का रिजल्ट निकलता है, आउटकम निकलता है, वो भी कुछ इस तरह का निकलता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर दोज हुज ब्यूटी डज नॉट फेड अप विद टाइम, या बाई लुकिंग एट देम वी डू नॉट गेट बोर्ड। मतलब जिनको देखकर, जिनको हो सकता है वो कोई लिटरेचर हो, किसी चीज़ किसी के द्वारा लिखा हुआ, जिनको पढ़ के, जिन्हें देख के, जिन्हें एंजॉय करके, जिनको एंटरटेन करते हुए, जिनको यूज़ करते हुए हम कभी फेड अप ना हो, हम कभी बोर ना हो, ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली ट्रूली ब्यूटीफुल मानी जाती हैं। जैसे हमारे जीवन में हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, ख़रीदते हैं, यूज़ करते हैं, फिर कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग जाती हैं तो हम उनका बड़ी मात्रा में यूज़ करते हैं, बड़ी मात्रा में उनका पजेशन करते हैं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर चीज़ें जब हमारे पास बड़ी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में हो जाती हैं तो हम फेड अप हो जाते हैं। जैसे किसी को मान लीजिए टॉफ़ीज़ पसंद हैं, एक्लेयर्स नाम की टॉफ़ी एक आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो पसंद है मान लीजिए मुझे, और मेरे पास सफिशिएंट पैसा है कि मैं एक कमरा भर एक्लेयर्स ख़रीद सकूं मुझे, क्योंकि वो बहुत पसंद है, तो मैं एक कमरा भर के एक्लेयर्स ख़रीदता हूँ। अब आप सोचिए, क्या मैं एक्लेयर्स खा खा के, उन्हें देख देख के, उसकी स्मेल को ले ले के एक दिन फेड अप नहीं हो जाऊँगा? ओबियसली हो जाऊँगा। इसका मतलब एक्लेयर्स आर नॉट ब्यूटीफुल थिंग्स। क्यों? क्योंकि उनकी जब बहुतायत हो गई, क्वांटिटी लार्ज हो गई, तो सरप्लस में जब वो मेरे पास आ गई तो उसका जो जॉय था वो ख़त्म हो गया, वो आनंद मुझे मिलना बंद हो गया। तो हमें ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिनको देख के, जिन्हें सुन के, जिन्हें खा के, जिन्हें एंटरटेन करके, जिन्हें यूज़ करके हमारा कभी इंटरेस्ट कम ना हो। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर वो थिंग ऑफ ब्यूटी में काउंट की जाएगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए ही देखिए, यहाँ भी कुछ उसी तरह का थॉट है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। एक ट्रूली ब्यूटीफुल थिंग जो है वो है जिसके द्वारा
पैदा किया गया आनंद, जॉय, वो हमेशा के लिए होता है, वो टाइम के साथ बढ़ता है, उसकी खूबसूरती, उसका जो जॉय है, हैप्पीनेस है, उसके द्वारा दिया गया, वो विद द टाइम इंक्रीज़ होता है, और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वो नथिंगनेस तो में तो कभी जाता ही नहीं है, मतलब वो शून्य तो कभी होता ही नहीं है, वो बढ़ता ही है। शून्य कभी नहीं होता है। आगे क्या लिखा है उन्होंने, बट विल कीप ए बॉवर क्वाइट फॉर अस। बल्कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, इनको देखकर हमें ऐसा फील होता है जैसे किसी ने हमारे लिए एक ठंडी छाया का क्षेत्र बना दिया हो। बॉवर मीन्स होता है कुंज, एक शेडी प्लेस वेयर द टायर्ड पीपल सिट टू गेट रिलीफ फ्रॉम द लॉन्ग वॉक या टायरनेस। मतलब यात्रा करके आए हुए लोग एक छायादार जगह में बैठते हैं, आराम करते हैं, उन्हें रिलीफ महसूस होता है, उसी को बॉवर कहा जाता है, हिंदी में कुंज कहते हैं। तो वो कह रहे हैं जैसे कि एक कुंज हो, वो हमारे लिए हमेशा रिलैक्सिंग होता है, क्वाइटनेस होती है, वहाँ शांति होती है, हम लोग विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं, अच्छा महसूस होता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ब्यूटीफुल थिंग्स को देखकर हमें ऐसा महसूस होता है, हमें जो नींद मिलती है वो भी मीठे सपनों से भरी हुई मिलती है। ब्यूटीफुल वो चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स, जिनको देखकर हमारी जो रात की नींदें हैं वो स्वीट हो जाती हैं, उनमें सब आने वाले जो सपने हैं वो मीठे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, हमें डरावने सपने नहीं आते उसे देखने के बाद। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ये चीज़ें हमें अच्छा स्वास्थ्य देती हैं। क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब हमारे मन को शांत रखती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें देखकर हम बेचैन हो जाएं, परेशान हो, ऐसी चीज़ें होती हैं ब्यूटीफुल थिंग्स। ये देखिए इम्पोर्टेंस है ब्यूटीफुल थिंग्स का हमारी लाइफ में। Therefore, on every morrow are we breathing a flowery wind to bind us to the earth। तो पोइट कह रहे हैं देयर फोर ऑन एवरी मोरो, मोरो मतलब मॉर्निंग, कि इस प्रकार से हर सुबह, जब भी, मतलब कहने का उनका, जब भी हम इन ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं हर सुबह, आर वी रेदिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम एक तरह से, रेद का मतलब होता है माला गूंथना, फ्लावरी बैंड माला, हम अपने लिए एक फूलों की माला गूंथते हैं अपने आप को पृथ्वी से जोड़ने के लिए। पृथ्वी, अर्थ का मतलब नेचर, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने के लिए एक माला सी गूंथ लेते हैं। एक प्लीजेंट फीलिंग है माला गूंथना। कैसे? जब हम इन ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं। हर सुबह हमें एक फूल मिलता है जो हमें खुशी देता है, किस रूप में? उन ब्यूटीफुल थिंग्स के रूप में। तो ये एक प्लीजेंट रिमेम्बरेंस हमारे जीवन में डे बाय डे कलेक्ट होती जाती है, और एक ही माला सी बनती जाती है हमारे जीवन के लिए, आगे की रिमेम्बरेंस के लिए। जब भी कभी हमें इन चीज़ों के बारे में दोबारा फ्लैशबैक होता है तो हमारा मन खुश हो जाता है इन चीज़ों को के बारे में सोचकर कि हमने कभी इन्हें एंटरटेन किया था, कभी देखा था, इन्हें एंजॉय किया था। आगे वो कह रहे हैं स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। अब देखिए थोड़ा टोन चेंज होगी। वो कह रहे हैं कि डिस्पोंडेंस, निराशा, इस संसार में इतनी सारी निराशा होने के बावजूद भी, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, डर्थ का मतलब होता है कमी, घोर कमी। एक नोबल नेचर का मतलब अच्छे स्वभाव वाले लोगों की, काइंड लोगों की, सेल्फलेस लोगों की एक बहुत बड़ी कमी होने के बावजूद, इन ह्यूमन का मतलब अमानवीय, कि संसार, वो कह रहे हैं कि संसार में अच्छे स्वभाव वाले, सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है। इसके बावजूद भी, ऑफ द ग्लूमी डेज, दुख से भरे हुए जीवन के दिन होने के बावजूद भी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, और सर्चिंग का मतलब है गोल, जो जीवन में हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमने उद्देश्य बना रखे हैं, सर्चिंग का मतलब है वो उद्देश्य। और इंसान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन अनहेल्दी, अनफेयर, ओवर डार्कन्ड, बुरे तरीक़ों को अपनाता है, मतलब इंसान की जो नियति है जो इतनी बुरी हो चुकी है, ऐसी सब चीज़ों के होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। पल का मतलब वैसे तो कफन होता है, या
यहाँ कोई भी चीज़ जो ऊपर से ढके हुए है किसी चीज़ को, तो कह रहे हैं कि इतनी बुराइयाँ, कौन कौन सी बुराइयाँ? डिस्पोंडेंस, निराशा, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे स्वभाव, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले स्वभाव के लोगों की एक बहुत ही अमानवीय कमी होने के बावजूद भी, ऑफ ग्लूमी डेज, मानव के जीवन में इतने सारे दुख भरे दिन होने के बावजूद भी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, और इंसान अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिन अमानवीय अनफेयर तरीक़ों को प्रयोग करता है, उन सारे तरीक़ों, उन सारी बुरे कार्यों के होने के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। डार्क स्पिरिट का मतलब उन दुखी आत्माओं, उन बुरी हमारी जो आत्माएं हैं, काली आत्माएं हैं, उनके ऊपर से ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ये सम शेप ऑफ ब्यूटी का मतलब ये ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं, जो हमें जॉय देती हैं, ये हमारे उस दुखी आत्मा के ऊपर जो कफन सा पड़ा हुआ है दुख का, उसे हटाने की कोशिश करती हैं और हमें जॉय देती हैं। इतना सारा दुख, इतना सारा कष्ट, इतनी बुरी चीज़ें, इतने बुरे एक्सपीरियंसेस होने के बावजूद भी हमें इन चीज़ों से जॉय और हैप्पीनेस मिलता है। अब हम पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ वो एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली वो थिंग्स हैं कौन, हम किन्हें काउंट करेंगे। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम रखें लिटरेरी डिवाइसेस का, तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं एनाफोरा बड़ा खूबसूरती से यूज किया गया है। कहाँ? ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर, ऑफ ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ऑफ यूज किया गया बार बार। ये एनाफोरा है। आपने 9th में एक पोइम पढ़ी है एनसीईआरटी में, विंड, है ना, वहाँ क्रम्बलिंग बॉडी, क्रम्बलिंग शेप्स, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग विंडोज़, इस तरह से आपने पढ़ा है। एनाफोरा वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था आपसे, वो देखिए उसी तरह से यहाँ ऑफ रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो स्टाइल है वो एनाफोरा कहलाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। वो कहते हैं सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। कौन कौन है वो चीज़ें जो हमारे लिए जॉय फॉर एवर हैं, जिनको देख के, जिन्हें एंटरटेन करके, जिन्हें यूज़ करके, जिनसे बेनिफिट होकर हम कभी ऊबते नहीं हैं। जैसे कि सूरज, जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि बड़े और छोटे पेड़ पौधे, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए जॉय फॉर एवर हैं, जिनको देखना, जिन्हें महसूस करना, जिन्हें यूज़ करना, जिन्हें एंटरटेन करना हमारे लिए हमेशा सुखदायी रहता है। कैसे? स्प्राउटिंग ए शैडी वून फॉर सिंपल सीप। वो देख कह रहे हैं कि वो पेड़, वो पौधे जो एक सिंपल सीप, देखिए सिंपल सीप यहाँ सिंबल है, सिंबलाइज कर रहा है किसे? ऑल इनोसेंट क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। इस संसार के सारे जो इनोसेंट क्रिएचर्स हैं, जैसे कि भेड़ है, दूसरे जानवर हैं, इंसान भी हैं, उन सब के लिए देखिए पेड़ क्या करते हैं, छाया पैदा होती है पेड़ों से। और वो पेड़ उगते कैसे हैं, ग्रो कैसे करते हैं? नेचर के द्वारा, सन के द्वारा। उसमें मून का भी रोल है, उसमें सन का भी रोल है, उसमें अर्थ का भी रोल है, उसमें विंड का भी, उसमें वाटर का भी है। सेल्फलेसली दे ग्रो द ट्रीज, लार्ज एंड स्मॉल, दैट बेनिफिट अस, ऑल ऑफ अस। तो ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जिनको यूज़ करके, जिनसे बेनिफिट होकर, जिन्हें देख के हम कभी भी फेड अप नहीं होते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और वो कह रहे हैं इसी तरह से डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं, मतलब डैफोडिल रिप्रेजेंटेटिव है ऑल द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ऑल द ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी जो हमारे आसपास हम देखते हैं, फॉरेस्ट में, बॉवर में, गार्डन में ना। तो वो कह रहे हैं उसी तरह से डैफोडिल्स हैं, वो हमें उस जगह से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उस हरे संसार से, उस नेचर से जहाँ वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट में, क्लियर रिल्स वो साफ़ पानी की धाराएं, क्लियर का मतलब साफ़ पानी, रिल्स का मतलब नदी की धारा, नदी की वो धाराएं जो बहती हैं, जब वो अपने लिए, अपने साथ साथ जहाँ से वो बहती हुई जाती हैं, कूलिंग कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब है एरिया, क्षेत्र, वो एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करती हुई जाती हैं जहाँ इफ़ेक्ट कैसा होता है, कूलिंग होता है, जिससे कि उस वहाँ आसपास आने वाले लोग, जानवर, सभी को एक कूल एटमॉस्फेयर मिल सके। अगर वो थका हो तो उसकी थकान मिट जाए, अगर धूप हो तो उसे आराम मिले, अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी मिले ठंडा पीने के लिए। ये देखिए सब सेल्फलेस है। और आप कभी भी नदी के किनारे बैठकर
बोर महसूस नहीं कर सकते। आप पानी पी पी के कभी बोर महसूस नहीं कर सकते। आप ठंडे क्षेत्र में बैठकर कभी बोर महसूस नहीं कर सकते। आप सूरज को देख के कभी फेडअप नहीं होंगे। आप चंद्रमा से कभी फेडअप नहीं हो सकते। आप फूलों को देखकर कभी फेडअप नहीं हो सकते। आप जब भी उन्हें देखेंगे या आपने कभी देखा तो और दोबारा अगर फ्लैश होता है तो आपके मन में जो आनंद है वो कम कभी नहीं होगा। आपको उतनी ही खुशी दोबारा होगी उनके बारे में सोचकर, उतनी ही जितनी आपको तब हुई थी जब आपने उन्हें पहली बार देखा था। तो ये है, देखिए, दे नेवर टर्न इनटू नथिंगनेस, मतलब उनका इफेक्ट ज़ीरो कभी नहीं होता है। तो कह रहे हैं दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। गर्म मौसम, गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी ये जो क्लियर रिल्स हैं, ये ठंडी पानी की धाराएं हैं जो नदी की, ये एक ठंडे क्षेत्र का, ठंडे वातावरण का निर्माण करती हैं। गर्मी का मौसम भले ही क्यों ना हो, लेकिन इनके आसपास का एरिया जो है वो कूल, शेडी, कूल इफेक्ट वाला होता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। देखिए, जंगल के अंदर का एक एरिया, मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब है एक जंगल के अंदर एक छोटा सा स्थान जहाँ मॉसेस, फर्न्स, छोटे छोटे पौधे उगते हैं, वो जगह और ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है जब वहाँ किनारे किनारे स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेज़ के फूल इधर उधर बिखरे हुए, खिले हुए जब हमें दिखते हैं तो वो अंदर का क्षेत्र जो है जंगल का, वो बहुत ही खूबसूरत हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, ये भी सेल्फलेस है। उस सीनरी को विजुलाइज करिए। देखिए, यहाँ इमेजरी यूज करी गई है, मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। मन में लाइए, आप एक जंगल से गुजर रहे हैं और रास्ते में आपको एक जगह मिलती है जहाँ छोटे छोटे मॉसेस के, फंस के पौधे उगे हुए हैं और साइड साइड में उगे हुए हैं मस्क रोजेज़, और उनमें छोटे छोटे फूल, खूबसूरत फूल पिंक कलर के निकल रहे हैं, बिखरे हुए से हैं, जगह जगह पर दिख रहे हैं। आप इमेजिन करिए, इमेजरी है कि आपको कैसा महसूस होगा। क्या आप उस सीनरी को देख के कभी फेडअप होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि एक्चुअली क्या है। देखिए, हर एक चीज़ जो यहाँ बताई गई है वो सब नेचर है। कहने का मतलब, नेचर में जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल थिंग्स हैं, वे एक्चुअली थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। उनका जॉय कभी भी ख़त्म नहीं होता। एंड सच टू इज़ ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। अब उन्होंने एक थोड़ा सा टोन बदला है। वो कह रहे हैं इसी प्रकार से जो हमारे डूम्स का मतलब यहाँ पर है, वे लोग जो हमारे लिए मरे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया हमारे लिए, उनकी जो शान है, उनकी जो महानता है, उस महानता को भी हम इस ब्यूटीफुल थिंग में काउंट कर सकते हैं। क्योंकि उसका भी जो स्टारडम है, उसका भी जो जॉय है, जो हमें मिलता है, जो बेनिफिट है, वो कभी भी हमारे जीवन के रहते हुए या हमारे जीवन के बाद आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो जो इम्पोर्टेंस है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वे लोग जिन्होंने हमारी भलाई के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। वो कह रहे हैं कि हम उन माइटी डेड, उन महान डेड जो लोग मर गए हैं, उनके बारे में भी हमें इमेजिन करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसा किया है जिससे कि हमारा पूरा जीवन बेनिफिट होगा, हमेशा होगा, कभी भी वो बेनिफिट कम नहीं होगा। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। उनके बारे में वो सारी खूबसूरत कहानियाँ जो हमने सुनी और पढ़ी। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग इन अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। तो वो कह रहे हैं कि ये खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो एक तरह से हमारे लिए एक फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक के रूप में काम करती हैं। देखिए, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है कि इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब एलिक्सर, अमृत के समान होती हैं ये खूबसूरत चीज़ें, जो कि हमारे लिए ऊपर से, स्वर्ग के कोने से, ब्रिंक का मतलब होता है कोना। जैसे कप है, कप का बिल्कुल ऊपर का हिस्सा जहाँ के आगे चीज़ कप के बाहर ही गिर जाएगी, उसे ब्रिंक कहते हैं, एकदम मुहाना। तो वो कह रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमारे लिए एक तरह से अमृत के फव्वारे के समान होती हैं, जो कि स्वर्ग से हमारे लिए उड़ेला जाता है और हमें मिलता है, वो हमें जॉय देता है। इतनी सारी बुराइयाँ, इतनी सारी परेशानियाँ जीवन में होने के बावजूद भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी नेचर ने या ईश्वर ने दी हैं जिनको देखकर हम रिलैक्स महसूस करते हैं और हमेशा रिलैक्स महसूस करते रहते हैं जब भी हमें उन चीज़ों की याद आती है या वो हमारे मन में फ्लैश होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस देखिए बताया गया है कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं
हम लोग ज़्यादातर कनेक्ट करेंगे किन चीज़ों से, नेचुरल थिंग्स से। इसके अलावा उन्होंने एक टोन और ली है, वो लिया है हमारे पैट्रियट्स के लिए, हमारे मार्टायर्स के लिए, जिन्होंने हमारी भलाई के लिए, हमारे देश की, हमारी समाज की भलाई के लिए अपने जीवन कुर्बान किए, सेल्फलेसली हमारी सेवा की, हमारे बेहतरी के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। और हम समझते हैं कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें बेनिफिट करता था, हमसे पहले की जनरेशन्स को भी और हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को भी करता रहेगा। तो पोइट ने ये यहाँ तक कहा कि ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं वो हमारे लिए एक तरह से अमृत के उस फव्वारे के, उस फाउंटेन के समान है, उस झरने के समान है, जो कि स्वर्ग से उड़ेला जा रहा है और हमें मिल रहा है। इतना इम्पोर्टेंस है इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी का, इन ब्यूटीफुल थिंग्स का, जो हमें एक्चुअली लिविंग बने रहने में, होपफुल बने रहने में मदद करती हैं। थैंक यू।